जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बेटा। आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स का, पेज नंबर 68 पे। ये है मोमेंटम, डेफिनेशन है मोमेंटम की। ये वाली डेफिनेशन मोमेंटम की है। आप इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे इस तरीके से कि डेफिनेशन आएगी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी भी बॉडी में जब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो वो हमेशा इक्वल होती है उस बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उसके बराबर होती है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही नीचे आप ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, डिफाइंड एज द इक्वेशन इन द न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड के बराबर होता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एफ इज़ द सेम एज के जी एम एस माइनस वन। ये सेम होता है के जी एन एम एस माइनस वन के। हमें यहाँ से यहाँ तक तैयार करना, ठीक है। और साथ ये फार्मूला लिखा हुआ छोटा सी और वाला, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। ये फार्मूला आपने रेडी कर लेना साथ इसकी फार्मूले की हेडिंग देख के। ये चेंज ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है बेटा जी। नेक्स्ट आप आएंगे बेटा जी अगले पेज पे, 69 पेज पे। तो 69 पेज पे जब आएंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन बना लीजिए जो शॉर्ट, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। कल मैं इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये करवाऊंगा आपको। आज सिर्फ शॉर्ट करवा रहा हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काम नहीं करती या अमल नहीं करती, यानी कि बाहर से आके कोई फोर्स, बाहर वाली फोर्स एक्ट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वही उस पर अप्लाई होती हैं। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम आ गया। इसके बाद बेटा आपने मोमेंटम की डेफिनेशन तैयार करनी है। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसी बॉडी के अंदर जब कोई मोमेंटम पैदा होगा तो हम तब कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में चला गया, कि उसके अंदर की ही फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई होंगी और अप्लाई होने के बाद उसके अंदर ही वो एक्ट करेंगी और एक्ट होने के बाद सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी और उसमें वेरिएबल या वेरिएशन नहीं आएगी। ये आपने तैयार करनी है, ठीक है। और इसके साथ ही छोटी सी डेफिनेशन आगे फ्रिक्शन की भी तैयार कर लें, पेज नंबर 72 पे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपको पता है, रगड़ने को कहते हैं। अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ने तो एक फ़ोर्स पैदा होगी, जिससे गर्माइश भी पैदा होती है और जिस किसी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को रोकने के काम आती है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन। किसी भी चीज़ की मोशन में मुज़ाहमत पैदा कर दे, उसको रोकने के काम करे तो हम कहते हैं ये फ्रिक्शन है। ठीक है जी। ये आपने तैयार करना है आज, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी डेफिनेशन से मार्क कर लें, कल फिर इंशाल्लाह ताला लॉन्ग टॉपिक थोड़ा सा वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।